आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट इजलास का आज तीसरा दिन था और रवायत के मुताबिक मेंबरान कानून साज की तरफ से किए गए सवालात उठाए गए। आज तीसरे दिन 20 सवालों का जवाब देना था, तहम वक्फा सवालात के अंदर चंद ही मेंबरान के सवालात के जवाब दिए गए। वक्फा सवालात की शुरुआत MLA बीरवा शफी वानी के सवाल से हुआ, जबकि मुबारक अहमद गुल, शक्ति राज परयार, नजीर अहमद गुरेजी, जफर अली खटाना, नरेंद्र सिंह राणा, अली मोहम्मद सागर, शेख एहसान अहमद परदेसी ने भी अपने सवालात ऐवान के सामने रखे। इस मौके पर रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जिमनी सवालों का जवाब दिया। इधर आम आदमी पार्टी के मेंबर महराज मलिक और हिजब इक़्तिदार के बीच तलिक़ कलामी भी हुई। महराज मलिक ने सवाल उठाते हुए कहा कि डोडा को हर लिहाज से नजरअंदाज किया जा रहा है। डोडा में जो काम कर रहे हैं वो सेंट्रल PSU है, डायरेक्टली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। उनके साथ हमने टेकअप किया है। जहां जहां कहीं पे काम में हमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है या काम में थोड़ा सा रफ्तार कम आ जाता है, हम उनके हवाले ये बात करते हैं, जनाब ये काम में थोड़ी सी तेजी लाने की जरूरत है। और उन्होंने हमें एश्योर किया है कि इस RDSS के कंप्लीशन से पहले जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। जहां तक ऑनरेबल MLA साहब जो आपके पीछे हर सवाल में जो है उठ जाके फिर बात करते हैं, मैं मानता हूं अब अगर सारी जगह ठीक हालात होते तो आज हमारा 50% लॉस नहीं होता। अब आपने ट्रांसफार्मर लगाया, अच्छी बात है, लेकिन मैं भी मानता हूं अब हर जगह पोल नहीं है, हर जगह तार नहीं है, तभी तो ये स्कीम हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप थोड़ा सा सब्र करिए। हमने कहा है ना अब अगले साल तक हम ये मुकम्मल कर लेंगे। जब मैं माफी चाहता हूं, आपको सुनने की बात सुनिए ना, एक सेकेंड ना MLA साहब, मैं मैनेज कर लूंगा ना। महराज मलिक के सवाल के जवाब में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि डोडा में जो काम हो रहा है वो एक मरकजी PSU के जरिए किया जा रहा है, जो बराह रास्त मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत आता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने साथ मिलकर ये काम शुरू किया है। जब भी कोई मसाइल पेश आते हैं या काम में किसी भी किस्म की ताखीर होती है तो तशवीशात का जो मसला है वो भी उनके साथ उठाया जाता है। और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से आपको सुनाएंगे। डोडा में जो काम कर रहे हैं वो सेंट्रल PSU है, डायरेक्टली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। उनके साथ हमने टेकअप किया है। जहां जहां कहीं पे काम में हमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है या काम में थोड़ा सा रफ्तार कम आ जाता है, हम उनके हवाले ये बात करते हैं, जनाब ये काम में थोड़ी सी तेजी लाने की जरूरत है। और उन्होंने हमें एश्योर किया है कि इस RDSS के कंप्लीशन से पहले जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। जहां तक ऑनरेबल MLA साहब जो आपके पीछे हर सवाल में जो है उठ जाके फिर बात करते हैं, मैं मानता हूं अब अगर सारी जगह ठीक हालात होते तो आज हमारा 50% लॉस नहीं होता। अब आपने ट्रांसफार्मर लगाया, अच्छी बात है, लेकिन मैं भी मानता हूं अब हर जगह पोल नहीं है, हर जगह तार नहीं है, तभी तो ये स्कीम हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप थोड़ा सा सब्र करिए। हमने कहा है ना अब अगले साल तक हम ये मुकम्मल कर लेंगे। जब मैं माफी चाहता हूं, आपको सुनने की बात सुनिए ना, एक सेकेंड ना MLA साहब, मैं मैनेज कर लूंगा ना। असेंबली
असेंबली में आज उस वक्त हंगामा और शोर शराबा हुआ जब पीडीपी से रुकन असेंबली वहीद रहमान पर्रे ने 13 जुलाई की छुट्टी को लेकर करारदाद पेश करते हुए उस पर बात की। वहीद रहमान पर्रा ने हुकूमत से 13 जुलाई के साथ साथ 5 दिसंबर को शेख अब्दुल्ला की यौम पैदाइश के दिन छुट्टियों का दोबारा बहाल करने का मुतालबा किया, जबकि इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत पीडीपी, पीसी और एआईपी अरकान असेंबली ने 13 जुलाई की शोहदा के हक में नारे लगाए, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने हंगामा किया और ऐवान से वॉकआउट किया। ये दोनों छुट्टियां, चाहे वो शेख साहब की छुट्टी हो या 13 जुलाई यौम शहादत जिसे कहते हैं, वो डेट should be restored and this house should resolve it collectively irrespective of ideologies and parties. Even if it was your conduct, we are with you and the BJP also in Hindi हम अपील करते हैं और हम दावा लगा के कहते हैं कि 13 जुलाई is the most precious day in the history of Jammu and Kashmir. It is not a communal day. It's a day for democracy. It's a day against the monarchy. उस वक्त जो पूरे वॉकआउट करने के बाद अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी को खत्म किया है। उन्होंने 13 जुलाई की तौतीलात के हवाले से कहा कि जिन लोगों ने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ आवाज उठाई है वो कभी शहीद नहीं कहलाएंगे। पीटीआई नीचे रखो, लोग शहादत ये मानते हैं, अरे ये नहीं रखे, उसे रिस्टोर किया जाए। तीसरा पॉइंट उसका ये था कि 5 दिसंबर को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की छुट्टी को रिस्टोर किया जाना चाहिए। तो तीनों पॉइंट्स पे मैंने अपनी पार्टी का पहला स्टैंड जो एक कह रहे हैं कि स्प्रिंग पे पाँव है, ये इनकी गलतफहमी है। आतंकवाद अंतिम सांसों पे है, अलगाववाद को दफन किया गया है, जमात इस्लामी दफन हो चुकी है, ये इनकी गलतफहमी है। स्प्रिंग पे पाँव है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे पाँव है। और ज्यादा यदि किसी को किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी है तो आजमा ले। भारत की सुरक्षा फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। इसलिए एक राष्ट्र को चैलेंज करना ये डेरोगेटरी। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है, चिंतन है, बिलीफ है कि महाराजा की ये दी हुई स्टेट जिसको कश्मीर के हुक्मरानों ने आज तक एंजॉय किया है, महाराजा की दी हुई चीजें फ्लड चैनल से लेके जम्मू कश्मीर बैंक से लेके एसपीएम कॉलेज से लेके एसएमएच हॉस्पिटल से लेके कई ऐसी अनेकों चीजें हैं जो कश्मीर के हुक्मरान आज तक एंजॉय करते गए और उन्हीं के विद्रोहियों को ये शहीद मानते गए, जबकि हमने उनको एक ट्रेटर की संज्ञा दी है, एक राष्ट्रद्रोही की संज्ञा दी है, जिसको ये डेरोगेटरी मानते हैं। हमें अपनी विचारधारा पे गर्व है। अपने महाराजा स्वर्गीय हरि सिंह जी महाराज जो स्टेट के लास्ट रूलर थे, जो न्याय पसंद थे, हमें उन पे गर्व है और उनके विरुद्ध जो भी आवाज उठी हो उसे कभी शहीद नहीं माना जाएगा। और मैंने इन्हें यह भी कहा, 2 एग्जांपल्स दी। जब उमर अब्दुल्ला साहब 2010 में आपने 125 किलिंग्स की थी तब भी राजद्रोह हुआ था, और 2016 में जब महबूबा मुफ्ती ने 116 किलिंग्स करवाई थी तब भी राजद्रोह हुआ था। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं
कि 13 जुलाई जिसको ये सो कॉल्ड तथा कथित योम शहादत मानते हैं, उसको हम ट्रेटर्स डे मानते हैं। दोबारा कभी ये जम्मू कश्मीर की धरती। एमएलए पुलवामा वहीद पर्रा ने कहा कि शेख अब्दुल्ला की यौम पैदाइश के दिन और 13 जुलाई के दिन की छुट्टी की मांग की है, क्योंकि 13 जुलाई को शहदाओं ने जम्मू कश्मीर के लिए कुर्बानियां दी है और ये दिन गुज़िश्ता 70 सालों से एक रिवायती तौतील था। ताहम 5 अगस्त 2019 को इस तारीख को खत्म कर दिया गया। एक अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है और ह्यूज टर्न आउट से लोगों ने वोट डाला है, चुन के सरकार जिसको एक बड़ी बहुमत है। और इस सिलसिले में जब बजट की बातें हो, जब एक एलजी साहब का जो एड्रेस होता है, उसका जो विजन पे मोशन आज था, जब उस पर डिस्कशन हुआ तो हमने ये कहा कि फैक्ट्स को राइट करने की जरूरत है। कई लोगों ने ये बोला कि हमारे लोग, हमारे वर्कर या हमारे घर वाले शहीद हुए हैं जमहूरियत, इस मुल्क की जमहूरियत को बचाते बचाते। तो हमने कहा टू फैक्ट्स राइट, चाहे शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की कुर्बानी की बात हो या उनके जो कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर स्टेट में हो, या उसके साथ साथ 13 जुलाई की जो बात हम करते हैं, जो मुसलमान मार्टियर्स थे 13 जुलाई को जो शहीद हुए और उनका जो स्टेट रिस्पेक्ट होता था, उसके लिए एक शख्सी राज के खिलाफ जिन्होंने कुर्बानी दी ताकि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत आए। और ये जो आज आप देख रहे हैं वो कुर्बानी इस मुल्क के लिए थी, जमहूरियत के लिए थी, शख्सी राज के खिलाफ थी, किसी फर्द के खिलाफ नहीं। सिर्फ ये गर्ज था उसका कि ताकि जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू का हो, कश्मीर का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, हर शख्स को जमहूरियत मिलनी चाहिए और आइन के हुकूक मिलनी चाहिए। तो ये कोई कम्युनल डे नहीं है, दिस इज अ डे विच रिप्रेजेंट्स द अवेकनिंग ऑफ पॉलिटिकल जर्नी एंड पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इस दिन को 70 साल से एक रिवायत थी, यहाँ परंपरा थी, जिसको मिटाया गया 5 अगस्त 2019 को जब हमसे आइन छीना गया। उसके साथ साथ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का भी दिन खत्म किया गया और उसके साथ साथ 13 जुलाई का जो दिन है उसको इरेज किया गया हॉलीडे लिस्ट में। तो हमारी डिमांड थी कि हमने हाउस में कहा कलेक्टिवली लेट अस राइज अबाउट द पॉलिटिकल डिफरेंसेस, इवन दो नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लोग उसमें थे। हमने सबसे अपील की कि इन दोनों दिनों पर रेजोल्यूशन आना चाहिए कलेक्टिवली, बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे इंडिपेंडेंट लोग और पीडीपी के लोग, जितने लोग मिलकर इन दोनों दिनों की अहमियत को समझे और इसको स्टेट हॉलीडे लिस्ट में डालें। क्योंकि बीजेपी इसको देखती है थ्रू द प्रिज्म ऑफ रिलीजन, through the prism of Muslim, through the prism of Kashmir. So unfortunately, this is not a day against Jammu. This is not a day against anyone. This is a day to celebrate the democracy and democratic awakening of the people of Jammu and Kashmir, and it should be respect in that spirit only, the way it was respected in last 70 years. शुक्रिया। उन्होंने अपोजिशन के लीडर का कि उन्होंने उन्हें ट्रेटर्स कहा था, वो रिमार्क एक्सपेंड किया। The remark for इधर एमएलए हफीज लो ने बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बीजेपी की सोच इंतहाई नाकारा है, जिससे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक इरफान इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, 13 जुलाई को लेकर जो है वो छुट्टी की यहाँ पर जो है असेंबली में बात उठी है, किस तरीके से आप देखते हैं? बहुत बड़ा हंगामा भी देखने को मिला, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के द्वारा वॉकआउट भी किया। देखिए किनसे मैं समझता हूँ इनके मानसिकता को देख के भाजपा की रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इनकी सोच घटिया सोच है इनकी, दे स्टूप टू लो। मान लीजिए आपके विचार के इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से कोई इस दुनिया में नहीं है उनके खिलाफ इस तरीके से डिरोगेटरी अल्फाज इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरीके से इसे कंडम करूं। और हाउस ने उन वर्ड्स को एक्सपंज किया। हम निंदा करते और इस सोच पे की भी निंदा करते कि जो इतनी घटिया सोच हो। और आप तोहका क्या करेंगे? आप जानते हैं इन लोगों को, ये वो लोग हैं जब देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, ये अंग्रेजों के तलवे चाटते हैं। इनके लोग आज कहते हैं, इनकी साध्वी एक सांसद थी, उसने कहा कि नथुराम गोडसे की पूजा की जाए। नथुराम गोडसे को आप जानते हैं, वो बापू के हथियारे थे। जो बापू के हथियारे की पूजा करेंगे तो आप कुछ भी इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही कि वो महाराजा के ध्रुई। आप सुनिए ना, ये इनकी ऐसी सोच है, इनका कौन सा मॉरल राइट बनता है? मुझे आप एक चीज बताइए, जो बापू के फोटोग्राफ्स, पोर्ट्रेट्स को इस सेक्रेटरीट से बाहर निकालेंगे,
हर दफ्तर से पूरे मुल्क से बाहर निकाल के बाकियों के लगाए, तो आप उनसे क्या बापू जो अहिंसा पे विश्वास करते, जो जमहूरियत पे, जिनने आजादी के लिए लड़ा है, उस बापू की ये फोटो सरकारी दफ्तरों से हटाते हैं। इनका कौन सा मॉरल राइट बनता है कि महाराजा के लिए बात करें? महाराजा के जो अपने अच्छे गुण थे, हम चाहते जम्मू कश्मीर एक है, हम सराहते हैं, जो ये इनका कौन सा नैतिक अधिकार बनता? पूछे इससे। जो महाराजा के कानून थे, यहाँ पर प्रोटेक्शन थी जमीन को लेके, नौकरियों को लेके, इन्होंने उसको ब्रेजनली खत्म किया। इनका कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है। महाराजा को अगर ये श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, जो यहाँ की स्टेट है, यहाँ का लद्दाख, जिस तरीके से इनकी सरकार ने, भाजपा ने स्टेट को यूटी बनाया, ये महाराजा के उन विचारों के खिलाफ है। तो इनका कोई हक नहीं बनता है कि महाराजा के ठेकेदार बने। भारतीय जनता पार्टी 13 जुलाई को स्टेट ह्यूमिलिएशन डे मानती है। देखिए, इनकी घटिया सोच है, ये इनकी सोच है, हम उससे सहमत नहीं है और जम्मू के लोग भी उससे सहमत नहीं है। ये कोई महाराजा जी के खिलाफ नहीं है, वो मार्टियर्स है। और हमने रेजोल्यूशन की भी वहाँ पास हुआ ऑरली कि महाराजा जी और शेख साहब के 13 जुलाई को जो वाक़ा हुआ है और जो शेख साहब के एमएलए अली मोहम्मद सागर ने बयान दिया कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, जिस पर लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान से कब और किस तरह बात करनी होगी ये काम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से जानते हैं और इन लोगों को वकालत की जरूरत नहीं है। देखिए, अली मोहम्मद सागर साहब जो बहुत सीनियर एक एमएलए हैं, यहाँ के बहुत सीनियर एमएलए हैं और मुझे उनका एहतराम भी है। जो बातें वो करते हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उन्हें सोचना समझना चाहिए। पाकिस्तान के साथ कब बात करनी है वो भारत जानता है, नरेंद्र मोदी जी जानते हैं। किस भाषा में बात करनी है वो भी नरेंद्र मोदी जी जानते हैं। इनकी वकालत करने की जरूरत नहीं है। क्यों बार बार पाकिस्तान का नाम जो है डीएनए है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो 1947 से पहले बनी है, ये इसी बुनियाद पे बनी है जिस बुनियाद पे पाकिस्तान बना है। ये भी कहा गया है कि कई कुर्बानियां दी गई हैं। कुर्बानियों का एहतराम करें, फिर पाकिस्तान की वकालत क्यों करते हैं? कुर्बान करने वाले कौन थे? कौन थे? उनको गोली चलाने वाले कौन थे? वही पाकिस्तानी थे। उसकी वकालत क्यों कर रहे हैं? ये फिर उन कुर्बानियों के साथ भी मजाक कर। रुकन असेंबली बशीर मीरी ने सज्जाद गनी लोन के गुज़िश्ता रोज दिए गए बयान पर कहा कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के वो लोग जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि पीडीपी और सज्जाद गनी लोन ने भाजपा के साथ हाथ मिलाकर यहाँ के लोगों के लिए मुश्किलात पैदा की हैं। देखिए, बात करने से पहले हर एक इंसान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सज्जाद लोन साहब ने जो कल बात की, आपको याद होना चाहिए कि वही है जिन्होंने उनके साथ सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी के साथ और एक्सेस दिया इनको यहाँ पे, और उसी का नतीजा है कि जो 5 अगस्त 2019 को जो वाक़या हुआ वो उसी का नतीजा है। और आज जिन मुश्किलात के हम शिकार हैं, ये उनके लाए हुए मुश्किलात हैं। हर एक बंदे को देखना चाहिए कि उनका माजी क्या है। आप बार बार अपना स्टैंड बदलते जाएंगे, कभी एक बात कहेंगे, कभी पार की बात करेंगे, फिर यहाँ की बात करेंगे, फिर डायगोनली अपोजिट आप स्टैंड रखेंगे। इससे इंसान की अपनी ही क्रेडिबिलिटी खराब होती है। तो कहने के और किस लिए? उस बंदे का जो डिमांड कर रहा उसका माजी तो देखें, उसने माजी में क्या क्या किए हैं, कितने रंग बदले हैं। इंसान को हर हमेशा अपने आप को करेक्ट करते हुए वो बात करनी चाहिए जिस पे उसका यकीन। सादी मोहल्ला, जामे मोहल्ला, किलू मोहल्ला के लोगों ने जल शक्ति महकमे के खिलाफ पटन में AEPHE के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि रमजान के इस महीने में उन्हें पीने की पानी की सहूलियत दस्तयाब नहीं हो रही है। इस हवाले से AEPHE ने यकीन दिलाया कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। PHS निश आय तस मस गई ना कहें जन फील्ड वर्क यम जन लाइन मैन फिटर तम कल अकिस जाए परान सुबह बेकिस जाए परान, मगर आब हेकान रेस्टोर कर कहें। आज गई 4 लट आय तस मस ग कहें। एहतजाज कर सड़क पे फीस बकायत क्या दलील तरह फिक्रे। यह महकमस नश AEE साहब वोथान और लड़ाई कर वोथान जंग कर
पब्लिक वर्कस मज काम करान यह पब्लिक सर्वेंट यह वोथान लड़ाई करने अस तरह फिक्रे आला हुकामस गन कमिस गन अवाम खदमत कर अमिस पता ये रपी लाख जोरा तनख्वाह क्या पान फील्डस मज वुचान आब छान अमिस काम क्या जय सज काम क्या लोन मेन इन बिचारन पत आब जनाब कहें बड़ मजबूर आब खत माल पत माल फेरान जनाब गान नागों पे आना आब इंसाफ सीआरपीएफ की 180 और 130 बटालियन ने अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत तराल के लारियार इलाके में एक मुफ्त टीबी कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप में सैकड़ों मरीजों ने न सिर्फ मुफ्त अद्वियात हासिल की बल्कि तजुर्बाकार डॉक्टरों से मुफ्त टीबी मशावरात भी हासिल किए। कैंप के दौरान दोनों बटालियन के सीआरपीएफ ऑफिसर्स और दीगर एहलकार भी मौजूद रहे। इलाके के लोगों ने इस इकदाम पर खुशी का इजहार किया और कहा कि ऐसे कैंपों का इनेकाद मुस्तकबिल में भी जारी रहना चाहिए। फ़ायदा पहुंचता है यहाँ इस कैंप से। ये आगाह था आज यहाँ सीआरपी 130 बटालियन अवंतीपोरा से उन्होंने ये कैंप मुनक्किद किया था। पिछले साल भी आया था। इससे बहुत फ़ायदा मिलता है गरीब लोगों को। हम बहुत शुक्रगुजार है सीआरपी 130 बटालियन के जो कि गरीब लोगों की मदद करते हैं। बार बार यहाँ आकर हमें बहुत सुविधाएँ देते हैं। हमें फ़ख्र है ऐसी 130 बटालियन सीआरपीएफ जवानों की फ़ख्र है हमें उन पर। हम चाहते हैं कि बार बार ये कैंप यहाँ मुनक्किद हो जाए और इस कैंप का फ़ायदा हम गरीब लोगों को होना चाहिए। यहाँ फ्री दवाई मिलती है जो हमारे गरीब भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि गरीब भाइयों के पास कभी पैसे नहीं होते हैं। वो कभी शिकार भी हो जाते हैं, कभी डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन वहाँ डॉक्टर साहब दवाई लिख के देते हैं लेकिन ला नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ इनको दवाई फ्री मिलती है। ये बहुत खुशी खुशी आते हैं, बहुत खुशी खुशी जाते हैं और बहुत फ़ायदा मिलता है इस मेडिकल कैंप से। आयुष ऐसा प्रोग्राम चालू करेगा तो बहुत फ़ायदा मिलेगा गरीब लोगों को। ज़्यादातर गरीब ही इसका शिकार हो जाते हैं। अमीर लोग तो जहाँ चाहे प्राइवेट भी जा सकते हैं, मतलब कहीं भी जा सकते हैं, उनके पास पैसे हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है क्रिएट। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि बार बार ये कैंप यहाँ। मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए डोडा पुलिस ने डोडा में पेट्रोल पंप के करीब पुलिस नाके के दौरान 3 अफराद को मंशियात समेत गिरफ्तार किया। ऑपरेशन की क़यादत डीवाईएसपी हेडक्वार्टर अजय आनंद और एसएचओ डोडा परवेज खांडे ने की। मैं डोडा के पेट्रोल पंप के नजदीक इस वक्त हूँ। रात के लगभग 12:30 बजे के करीब इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आपको बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी जिला डोडा के अंदर देखने को मिली है। लगभग 14 से 15 ग्राम चिट्टा जो है पुलिस ने बरामद किया है। यहाँ पे एक नाका जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लगाया गया था जिसमें एसएचओ परवेज खांडे और उनके साथ कुछ यहाँ पे उनके ही पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद थे और नाके के दौरान 3 लोगों से जो है चिट्टा बरामद किया गया है। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वो 3 लोग हैं जिनको फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया है यहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वो चिट्टा बरामद किया है, मोबाइल इनसे बरामद किया है, पैसे इनसे बरामद किए हैं। और डीएसपी हेडक्वार्टर डोडा ने जिस तरह से पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा था कि ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाएगा, ड्रग्स फ्री जिला डोडा किया जा सकता है और मशक्कत करनी होगी, मेहनत करनी होगी। और अब मेहनत का रंग आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिला डोडा के अंदर दिखाया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से पुलिस ने एक स्पेशल नाका लगा के इन लोगों को फिलहाल अरेस्ट किया। मेरे साथ डीएसपी हेडक्वार्टर अजय आनंद साहब। आनंद साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। लगभग रात के 11:30-12 बजे के करीब टाइम है और मैं देख रहा हूँ आपकी नफरी यहाँ पे जिस तरह से इन्होंने आज काम किया है जिसमें परवेज खांडे साहब एसएचओ है। लगभग कितनी ये क्वांटिटी है, क्या इनसे बरामद किया गया है? आज हमारा यहाँ पे एक नाका लगा हुआ था जिसमें हमारे एसआई मुश्ताक और साथ में हमारे नाके वाले लोग यहीं पर थे। तो यहाँ पे एक गाड़ी आती है, जो सामने गाड़ी खड़ी है, तो इस गाड़ी में 3 लोग पकड़े जाते हैं जिसमें एक लड़के का नाम शादाब है और हुमायूं है और साथ में इशफाक ड्राइवर। तो वो उनके जब उनकी तलाशी वगैरह ली जाती है तो उनके पास से हेरोइन लाइक सब्सटेंस जो मिलता है तो उसको मौके पे ही जब्त किया गया। और साथ में एसएचओ साहब को, मैजिस्ट्रेट साहब को और मुझे भी वहाँ पे उन्होंने बुलाया। हम मौके पे पहुंचे आके हमने। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।